Hello students, welcome back to second lecture of chapter 1, the evolutions and a classification of a computer. Students, you have also taught about in previous lectures some different topics like introduction, evolutions of a computer. In evolution of a computer, you can also taught different types of a computer, abacus, Pascal adding machine, Jacquard-Frome, all these tabulators. And the next topic are some historical computers, a difference engine, analytical engine, Mark I, ENIAC and ADVOC. Okay sir, today I will discuss about in this session types of a computer. Now let's start this session and discuss the new topics. Types of a computer. In this type of a computer, according to a basis of input, according to a basis of input, the computer will three types. First is the analog computer, second is the digital computer, and third is the hybrid computer. First of all, we will discuss about the analog computer. In this computer, when computer use data, which is in the form of continuously changing physical quantities. Means इसमें जो इस एनालॉग कंप्यूटर में जो आपके सिग्नल्स होते हैं, जो आपकी डेटा फ्रीक्वेंसी होती है, सिग्नल्स की फॉर्म में होती है, और वो सिग्नल्स क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यू फॉर्म में होते हैं, जो कि आप इससे फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, आप ट्रांसफर और एक तरह तो करंट की फॉर्म में ये आपकी डेटा फ्लो होता है, और वो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होते हैं. इट इज नोन एज एनालॉग कंप्यूटर, जिसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं. एंड दिस फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर, वोल्टेज एक्सेट्रा. मीन्स ये जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज इसमें हो सकती है, आपकी स्पीड में भी हो सकती है, प्रेशर में हो सकती है, टेम्परेचर में हो सकती है, एंड वोल्टेज में हो सकती है. जैसा मैंने बताया आपको, फ्रिक्वेंसी आपका नोट जो होता है, आपका करंट होता है, ये जो है आपका, इनको हम क्या कहते हैं, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर्स में होते हैं. जो भी डेटा की प्रोसेसिंग होती है आपकी इसी करंट के थ्रू, आप मतलब कि सिग्नल के थ्रू ही आपकी प्रोसेसिंग की डेटा का ट्रांसफर होता है. All these physical quantities can never have any fixed value, but they always vary as per the time. इसमें क्या होता है कि इसमें वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक अपने टाइम पर ही डेटा को ट्रांसफर करती है और उसे रीड करती है एंड डेटा को स्टोर करती है. ओके फ्रेंड्स, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स में, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं? स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया एनालॉग कंप्यूटर होता क्या है. नाउ लेट्स सेकंड डिस्कस अबाउट अ सेकंड टॉपिक, अ डिजिटल कंप्यूटर. स्टूडेंट, इन दिस टॉपिक दीज आर द कंप्यूटर विच यूज अ डिस्क्रीट और फिक्स्ड डेटा एज इट्स इनपुट. मीन्स इसमें क्या होता है, आपके डेटा जो होते हैं, जिनको भी आप ट्रांसमिट करना होता है या प्रोसेस करना होता है, वो डेटा आपके फिक्स होते हैं एज अ इनपुट के रूप में. मीन्स आपके जो डेटा फिक्स होंगे, लिमिटेड होंगे, जो भी आप डेटा इनपुट करोगे वो लिमिटेड टाइम से होंगे. द डेटा दैट इज यूजेस इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स बाय 0 and 1. मीन्स आपके जो भी डेटा ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में, वो आपके सिर्फ बाइनरी फॉर्म में होते हैं, वो भी होते हैं 0 and 1. 0 मीन्स होता है आपका जो भी द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्नल इज डिनोटेड बाय 1 एंड द एब्सेंस ऑफ अ सिग्नल इज डिनोटेड बाय 0. टुडेज कंप्यूटर आर ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स. अगर आप देखोगे तो जितने भी कंप्यूटर प्रेजेंट टाइम में यूज किए जा रहे हैं वो आपके डिजिटल कंप्यूटर. लाइक अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, आपके डिजिटल कंप्यूटर है, आपके डिजिटल कंप्यूटर जिसे आप कह सकते हो. चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की. नाउ विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिड कंप्यूटर. स्टूडेंट्स, इन द कॉम्बिनेशंस ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स इज कॉल्ड अ हाइब्रिड कंप्यूटर. मीन्स आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं और दोनों के फीचर्स इसमें मिलते हैं आपको हाइब्रिड कंप्यूटर्स में. As the name suggests, these computers have a features of digital and analog computers. जैसा कि मैंने कहा कि इसके नेम से ही है, ये दोनों क्या हो, जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को कॉम्बिनेशन से ही, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से ही आपका हाइब्रिड कंप्यूटर जनरेट होता है. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, अगर हम बेस्ट एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें आपका लाइका एटीएम मशीन जो आप देखते हो वो भी आपका क्या है, आपका
एक तरह से आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है। एंड अगर आप देखोगे जो कि आपकी कार्डियोग्राम क्या कहते हैं, जो कि आपकी हार्ट बीट को मापती है, जो सिग्नल्स आपके हॉस्पिटल में लगे होते हैं, वो सब भी क्या है आपके हाइब्रिड कंप्यूटर्स में आते हैं, जो कि आपकी डिजिटल में बताते हैं नंबर्स में कि कितनी हार्ट बीट आपको डाउन हो रही है, एंड उसके सिग्नल्स की फॉर्म में जो चलते करंट फ्लो में, वो सब आपको हाइब्रिड कंप्यूटर फ्लो होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जाम्पल है। तो आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। Okay, so now we will go to a next slide and discuss about the next topic. The next topic is in types of a computers on the basis of a size and capacity. Means size and capacity के according student आपको different types of a computers होते हैं आपके micro computers, mini computers, mainframe computers and super computers. So first of all we will discuss about the micro computers. In micro computers स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे तो दे आर द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ कंप्यूटर नेम, सो बिकॉज दे यूज माइक्रो कंप्यूटर एज देयर मेन कंपोनेंट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स स्टूडेंट इस माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि इसके नेम से ही आपको लग रहा है कि ये स्मॉल साइज में, मीन्स जो भी मतलब इसकी जो साइज होती है, अगर हम बात करेंगे इन तीनों कंपेरिजन करेंगे तो इसकी साइज क्या होती है आपकी छोटी होती है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। एंड जो इसकी स्पीड होती है इनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो भी क्या होती है, स्लो होती है। क्लियर? अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो जो आज के टाइम पे जो आप कंप्यूटर देख रहे हो प्रेजेंट टाइम पे, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, वो सब क्या है आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की, तो मिनी कंप्यूटर में अगर स्टूडेंट हम बात करेंगे तो मिनी कंप्यूटर होता क्या है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग तो इसकी साइज क्या होती है आपकी बड़ी होती है माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, एंड सुपर एंड मिनी फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या होती है इसकी साइज छोटी होती है। एंड इसकी स्पीड अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होती है माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है हाई होती है, सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या होती है आपकी स्लो होती है, जो भी डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है। एंड फिर अगर हम डिस्कस करेंगे आपकी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में सेम चीज अगर हम बोलेंगे तो इसमें सेम नहीं मतलब करेगा कि अगर हम इन दोनों कंपेरिजन करते हैं माइक्रो एंड मिनी के कंप्यूटर से, तो जो इस कंप्यूटर की साइज होती है वो बड़ी होती है, और देन सुपर कंप्यूटर क्या होती है आपकी छोटी होती है। एंड स्पीड की बात करेंगे तो इसमें आपकी माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर क्या होती है इसकी मेन फ्रेम की हाई होती है, एंड देन सुपर कंप्यूटर क्या होती है आपकी स्लो होती है। इस तरह अगर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर्स की, क्वेश्चन अगर इसमें बात करेंगे सुपर कंप्यूटर में तो आपके अगर हम तीनों कंपैरिजन करते हैं मिनी माइक्रो मिनी एंड मेन फ्रेम से, इस कंप्यूटर साइज क्या होती है बड़ी होती है, मीन्स लग रही एक रूम के बराबर होती है जिसे आप कह सकते हो, जिसमें नंबर ऑफ यूजर्स भी आपको क्या होते हैं अधिक होते हैं। एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए इसमें मल्टीपल यूजर की जरूरत होती है। और अगर इसके स्पीड की बात करें तो काफी फास्ट ये वर्क करता है, बहुत ज्यादा फास्ट ये वर्क करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्टूडेंट इसमें आपका एक टॉपिक जो है आपका मिस है, चलिए हम उसको एक बार डिस्कस कर देते हैं। और वो टॉपिक क्या है आपका, इसमें आपका टॉपिक मिस है, वो टॉपिक आपका लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। मीन्स जो डिजिटल कंप्यूटर जो आप यूज कर रहे हो उसका लेआउट क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम समझा दे रहे हैं। चलिए यहाँ समझा दे रहे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है इसलिए यहाँ पे समझाएंगे हम। अगर हम बात करते हैं लेआउट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर की स्टूडेंट, कि जैसा कि आप लोग जानते हो जो आप यूज करते हो उसका लेआउट कैसे होता है। सबसे पहले तो आपका होता है यहाँ पर जो भी आप प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग की सबसे पहले क्या करते हो आप इनपुट देते हो आप, फिर आपका प्रोसेसर होता है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, एंड फिर जब ये प्रोसेसिंग करने के बाद क्या हमें देता है आपको हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करेंगे सीपीयू में ये आपके 3 पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट आपका होता है एएलयू, फुल फॉर्म उसका होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सेकेंड पार्ट इसका होता है सीयू,
कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड पार्ट होता है आपका एमयू। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो थर्ड पार्ट होता है आपका सीपीयू का, आपका होता है एमयू, मेमोरी यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट अब आप क्या करते हो कि अगर हम इसके देखेंगे कि सबसे पहले हम बात करेंगे वन वन पार्ट की, तो उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे इसकी प्रोसेसिंग को। पहले हम बात करते हैं इनपुट की। तो स्टूडेंट आप लोग जानते हैं इनपुट होता क्या है। स्टूडेंट जो भी आप इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए सिस्टम को आप देते हो, लाएगा किसी भी डिवाइस के थ्रू, चाहे आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, पेन ड्राइव हो या जो भी हो, आप इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, जो भी चीज डेटा के रूप में होता है वो चीज आपको क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। क्लियर। फिर जैसे ही आप इनपुट देते हो वो प्रोसेसिंग करने के लिए कहाँ जाता है, आपका प्रोसेसर में जाता है, जिसे हम कहते हैं सीपीयू। और ये आपके थ्री पार्ट में होते हैं जो प्रोसेसिंग करने की, जो इसकी प्रोसेसिंग करने की जो होती है कि कैसे प्रोसेस करता है। थ्री पार्ट में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एमयू होता है आपका। फिर अगर हम बात करेंगे आउटपुट की, आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, जब पूरी जैसे ही आप इनपुट देते हो उसके बाद ये प्रोसेस करता है, जब ये उसकी प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट होती है तो जो उसका फाइनल रिजल्ट होता है वो एज अ इनपुट आपको स्क्रीन पर शो होता है कंप्यूटर के। अब चलते हैं इसके प्रोसेसिंग को देखते हैं एंड इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब इसकी प्रोसेसिंग अगर हम बात करेंगे तो सपोज मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया एज अ इनपुट के रूप में, तो इसने क्या लिया एंड इसको सेंड किया कहाँ पे, इसने प्रोसेसर को सेंड किया प्रोसेसिंग करने के लिए। तो ये आएगा आपका कंट्रोल यूनिट में। कंट्रोल यूनिट में जाकर इसका जैसे सीयू फुल फॉर्म होता है, कंट्रोल मीन्स क्या होता है, एज अ नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कंट्रोल मतलब कि यहाँ पे आकर के जितने भी आप प्रोग्राम में मल्टीपल प्रोग्राम को होल्ड कर देगा, मल्टीपल प्रोग्राम को यहाँ पे होल्ड करेगा और उसको क्या करेगा, स्टोरेज के लिए सेंड कर देगा। तुरंत क्या करेगा, उसे स्टोरेज के लिए उसे सेंड कर देगा, स्टोरेज के लिए सेंड करेगा इसे। आप स्टोरेज में मेमोरी यूनिट करता है, जैसे लाइक हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, ये सब क्या होते हैं आपके, आप इसके स्टोरेज होते हैं, मेमोरी यूनिट जिसे हम कहते हैं। स्टोरेज करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये कंट्रोल यूनिट वन बाय वन एक एक प्रोग्राम को यहाँ को लेगा, यहाँ से उठाएगा कंट्रोल यूनिट हार्ड डिस्क के, और उसको देखेगा कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मीन्स अगर आपका मैथमेटिकल से रिलेटेड है तो वो क्या करेगा, तुरंत एएलयू को सेंड कर देगा। कहाँ सेंड कर देगा, एएलयू को सेंड कर देगा, और ये अपनी परफॉर्मेंस पूरा करेगा, चाहे जितनी भी लॉजिकल है अर्थमेटिक मतलब जो भी आपके लॉजिकल इक्वेशंस हो एंड लॉगरिथम टेबल्स हो, वो सब इसमें कंप्लीट करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। एंड फॉलो करने के बाद जैसे ही कंप्लीट होगा ये तुरंत क्या करेगा, नीचे की ओर सेंड करेगा, और ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। जैसे ही जब कंप्लीट होगा तो आउटपुट जैसे आएगा तुरंत ये आउटपुट क्या करेगा, आपको स्क्रीन शो कर देगा। सपोज मान लीजिए आपका वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मीन्स आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, डायरेक्ट आप प्रिंट देखना चाहते हो, आपने इंस्ट्रक्शन दिया प्रोसेसिंग के लिए, आप आउटपुट स्क्रीन देखते हो जो आपको शो करता है। जैसे एज अ फोल्डर तो आप देखते हो आप, तो वो फोल्डर्स में जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया, आप पीडीएफ फाइल्स है आप तुरंत ओपन कर लेते हो, स्क्रीन पे शो हो जाता है। सेम काम यहाँ पे होता है, आता है वो होल्ड करता है मेमोरी में जाकर के, एंड तुरंत यहाँ से क्या होता है, इसको वापस रिटर्न लेता है यहाँ से। अगर वो आपका देखता है वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस नहीं है, वो तुरंत क्या करेगा, आपको आउटपुट के रूप में उसे स्क्रीन पर शो कर देगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन characteristics of a computer. First is accuracy, second is speed, third is the storage, fourth is the diligence, and fifth is the versatility. First of all we will discuss about accuracy. Accuracy means students अगर हिंदी मीनिंग बात करेंगे तो इसे कहते हैं शुद्धता। मीन्स स्टूडेंट कंप्यूटर आपको इससे शुद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आप जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आप राइट इंस्ट्रक्शन दोगे तो वो राइट आपको रिजल्ट देगा, एंड रॉन्ग दोगे तो आपको वो रॉन्ग प्रोवाइड करेगा। मीन्स आपको एक्यूरेट जैसा आप करोगे वैसा, जैसा आप दोगे उसे इंस्ट्रक्शन वैसे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से एंड एक्यूरेट देगा आपको। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, स्पीड। स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हो कि एज यू नो कंप्यूटर स्पीड, व्हाट इज कंप्यूटर स्पीड एंड स्पीड क्या होती है उसकी, कि ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है आपका। प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट
it can perform operation and activity in second that would require many days it's done manually। मीन्स आप जो भी आप पेपर वर्क जो करते हो, जो आप देखते हो कि कई दिन लगते हैं इसमें पेपर वर्क करने में, ये करता है आपको विद इन सेकंड के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को आपको इतनी तेजी से वर्क करेगा, फ्यू सेकंड में आपको तुरंत उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जैसे ही आपने इंस्ट्रक्शन दिया तुरंत वो रिजल्ट देगा। आप कितने ढेर सारे क्यों ना वर्क हो, वो तुरंत एट द फ्यू सेकंड के अंदर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी स्टोरेज की। तो अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि स्टोरेज में क्या होता है कि कैपेसिटी जिसकी आपकी स्टोरेज करने की जितनी भी होगी कंप्यूटर्स की, आपके उसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी हार्ड डिस्क का यूज करते हो, कितनी रैम का यूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग ये कैपेसिटी मतलब जो भी फाइल्स का डेटा है उन सबको ये स्टोर करके रखता है। ओके, फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का डिलीजेंस। स्टूडेंट्स अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करेंगे डिलीजेंस की, तो हिंदी मीनिंग होती है इसकी डिलीजेंस की परिश्रम। परिश्रम मीन्स होता है कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कंप्यूटर्स में अगर हम जिसको जितना भी वर्क देंगे ये कभी भी रुकता नहीं है, कभी बंद नहीं होगा, कंटिन्यू फॉर्म में आप जितना भी वर्क दीजिए वो बस करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की, तो अगर हम लोगों को इतना काम दिया जाए तो हम लोगों की एक लिमिटेशन होती है कि एक टाइम तक तो हम वर्क करते हैं उसमें प्रॉपर है, बट जैसे हमें टाइम मतलब कि अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, रुक जाते हैं, वहाँ पर रेस्ट लेंगे और फिर थोड़ी देर के बाद फिर से हम अपने वर्क को करते हैं। फिर अगर हमें टाइम अगर हमें लगा कि अगर फिर से हमें बहुत ज़्यादा लगा कि हमारा बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है फिर हम रुक जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर्स में वो क्या करता है अपना कंटिन्यू फॉर्म में वर्क करता रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं वर्सटिलिटी की, तो स्टूडेंट अगर हम वर्सटिलिटी की अगर हम इससे बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें जो भी आपके प्रोसेसिंग के बारे में होता है कि जैसे डेटा को इनपुट कर रहा है ये क्या क्या परफॉर्म करता है उसके बारे में। ये डेटा एक्सेप्ट करता है एज अ इनपुट रूप में और आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। एंड इसमें स्टोरेज क्या मतलब कि बहुत डिफरेंट चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और अगर हम इसकी बात करेंगे इसमें आपकी वर्सटिलिटी में, तो computer is a very versatile machine. It means that this computer is not restricted to any single application or single field. मीन्स ये क्या करता है कि ये जरूरी नहीं कि आपको सिंगल फील्ड में वर्क करे, आप मल्टीपल फील्ड में अगर अलग अलग फाइल लेते हो तो हर एक फाइल जितनी फाइल होती है उन सब फाइल्स को उसके अकॉर्डिंग वो हैंडल करता है। ठीक है, कंप्यूटर्स आर यूज इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, हर जगह ये आपका यूज होता है। वॉक ऑफ लाइफ मीन्स हर जगह आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ आपको यूज करना चाहते हो आप वहाँ इसका यूज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ अ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो अगर हम इसकी बात करते हैं एप्लीकेशन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर मीन्स इसके स्टूडेंट्स आप देखते हो कि कंप्यूटर के आप डिफरेंट जगह पे अलग अलग यूज होता है इसका, हर जगह पे इसका अलग का फंक्शन होता है। आप जिस भी जगह देखोगे ऑफिस में यूज होता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज होता है, आपको डिफरेंट मतलब हर जगह यूज होता है आपका। आप बैंकिंग में भी यूज होता है आपका कंप्यूटर, एंड रिसर्च में भी यूज होता है, साइंटिफिक में भी इसका यूज करते हैं। मीन्स अलग अलग जगह इसका फील्ड क्या है, अलग अलग इसका यूजेज है। ओके फ्रेंड, अगर फर्स्ट हम बात करें कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट इन एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन में भी यूज होता है, स्कूल में भी यूज होता है। जैसा कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में अभी आप देख रहे हो, ये एग्जाम्पल आपका है कि आप ये लर्निंग क्लासेस भी कर रहे हो और यहाँ पे हम आपको इसमें आपको ये कंप्यूटर्स में आपको शो करके मैं शो दिखा भी रहा हूँ, आपको शो भी कर रहा हूँ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और आपको जो एजुकेशन भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम मेडिसिन में देखेंगे तो आपको लाइव आप अगर देखना चाहते हो तो मेडिसिन में आपको डिफरेंट उसमें मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होगी, हर एक चीज़ की डिटेल्स होंगी। अगर आप डॉक्टर से कंसल्टेट करना चाहते हो ऑनलाइन भी जाकर के आप फैसिलिटी इंटरनेट के लेकर के आप उसके थ्रू आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। आप मीटिंग फिक्स करना चाहते हो आप मीटिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप जो आप वर्क कर सकते हो उसमें आप। ठीक है, इस तरह अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में डिफरेंट टाइप्स की आपकी जॉब्स होती हैं, कुछ आपके बैंक अगर हम बात करते हैं ऑफिस से लेकर कि वर्ड एक्सेल ये सब एप्लीकेशन डिफरेंट होते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं ऑफिस में डेटा स्टोर करने के लिए पर्पज, मीन्स बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम क्रिएट करने के लिए करते हैं। इस तरह रेलवे में अगर हम बात करते हैं तो टिकट के लिए होता है, टिकट अगर बुक करना हो, रिजर्वेशन कराना हो तो उन सब चीज़ों में भी हम क्या करते हैं कंप्यूटर की हेल्प से हम ये सब हम वर्क कर सकते हैं। इस तरह बैंकिंग में होता है कि आपकी पूरी डिटेल रखनी है, बैंक अकाउंट की डिटेल रखना उसमें, जो भी हर एक फंड है, ट्रांजेक्शन है, ये सब हम उसमें वर्क कर सकते हैं हम बैंकिंग के लिए। इस तरह डिफरेंट इंजीनियर से भी होता है, इंजीनियर जिसका यूज करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में भी करते हैं।
तो इस तरह से ये अलग अलग फील्ड में आपका यूज होता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर में ये कहाँ का कंप्यूटर को यूज होता है उसके बारे में बताएं। ओके, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर एंड देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड है क्या और फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। तो आई होप आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया अभी तक का इस चैप्टर्स में वो आप क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है स्टूडेंट। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ एंड न्यू वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।